दोस्तों इस समय पर सोशल मीडिया पर टिकटॉक की बड़ी खबर चल रही है और लोगों का मानना भी है कि टिकटॉक अब वापस आ भी रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से वो सारी कुछ सच्चाई आपको देखने को मिलेगी और ये भी बताऊंगा कि आपकी आईडी पुरानी वापस आएगी, आपके वीडियो पुराने वापस आएंगे। सारी कुछ जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप टिकटॉक यूजर्स थे और टिकटॉक के शौकीन है तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्या सच में टिकटॉक फिर से भारत पर कमबैक हो रहा है? पूरी सच्चाई जानेंगे। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी जानकारी आपको अपडेट पर हर रोज मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। क्या इंडिया में आ रहा है या नहीं टिकटॉक? आखिर क्या है सच्चाई? जानिए पूरी डिटेल। जब से भारत और चीन के बीच जमी रिश्तों की बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा भी किया है, तो लोगों को बस यही कयास लगाया जा रहा है कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक वापस आ रहा है। कई लोगों ने तो यह दावा तक कर दिया है कि प्लेटफॉर्म का होम पेज अब बिना वीपीएन के दिख भी रहा है। देखिए, कोई भी वीपीएन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि उनका होम पेज आने लगा है। अब सवाल है कि टिकटॉक सच में आ रहा है या सिर्फ अफवाहें हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से वो सारी कुछ जानकारियां बताऊंगा कि अफवाहें हैं या सच्चाई क्या है इसकी पूरी, वो जानेंगे। देखिए, कई यूजर्स और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी दावा किया है कि टिकटॉक वापस आ रहा है भारत पर, लेकिन हकीकत इससे अलग भी है। सच्चाई यह है कि चीनी कंपनी बाइट डांस के मालिकाना हक वाले शॉर्ट वीडियो ऐप पर जो बैन भारत पर साल 2020 में लगा था वह आज भी जारी है और सरकार की इसे हटाने की कोई योजना अभी तक नहीं है। कोई सरकार का ऐसा ऑफिशियल आदेश नहीं आया है जिससे लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक वापस भी आ रहा है। आखिर टिकटॉक पर बैन क्यों लगा था ये आपको वजह पता भी होगी, अब मैं बता भी दे रहा हूँ। टिकटॉक पर तब बैन लगाया गया था जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया था। उस दौरान केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट की धारा 69A के तहत कुल 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगाई थी। वजह यह थी कि इन ऐप्स को देश की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के लिए खतरा माना गया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो इन ऐप्स पर शक था कि ये भारतीय यूजर्स के निजी डाटा को सुरक्षित नहीं करते थे, इसलिए बैन लगाया गया था। अब टिकटॉक चला तो किसने देखा? ये बड़ा सवाल होता है कि टिकटॉक आखिर देखा किसने है, कैसे देखा है कि हमारा चलने लगा है और पेज पर दिखने लगा है। हाल ही में कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वे बिना वीपीएन इस्तेमाल किए टिकटॉक का होम पेज खोल पा रहे हैं। इसके बाद लोगों ने यह मान लिया कि टिकटॉक की वापसी हो रही है। यह स्थिति भारत चीन के बीच चल रही कूटनीति बातचीत के समय सामने आई है, इसलिए चर्चा को और बल मिला। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि टिकटॉक अब भी भारत पर में पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसे लेकर जो खबरें फैलाई जाएंगी वो पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसी कोई खबर नहीं है और मंत्रालय ने नहीं किया अनब्लॉक, ये भी सूचना आई है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने टिकटॉक को न तो अनब्लॉक किया है न ही कोई ऐसा कदम उठाया गया है। इसके साथ ही टिकटॉक की मालिकाना कंपनी बाइट डांस ने भी बयान जारी कर यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने उनकी सेवा को बहाल नहीं किया है और वे सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। टिकटॉक की ओर से साफ कहा गया है कि कंपनी ने भारत में अपनी सेवा फिर से शुरू करने की कोई कोशिश भी नहीं की है। टिकटॉक की कंपनी खुद दावा कर रही है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, न उन्होंने परमिशन दी हुई है। ये जानकारी आ रही है। तो लोगों को कैसे दिखा टिकटॉक? अब ये सवाल हो जाता है। जहां टिकटॉक के अचानक दिखने की बात आई है, विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है। नेटवर्क स्तर पर यह समस्या हुई है जिसके कारण ये आपको देखने को मिला है। ऐसी कोई अब समस्या नहीं होगी। हालांकि टिकटॉक की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए खुल गई थी, लेकिन ऐप पर भी गूगल जो एप्लीकेशन था वो गूगल न ही प्ले स्टोर पर था, न तो गूगल पर था और न ही एप्पल प्ले स्टोर पर था। जिन लोगों ने होम पेज खोला है उन्हें अन्य पेजों पर एरर का मैसेज ही मिला है जिसमें साफ लिखा था कि यह सेवा आपके देश या क्षेत्र पर उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई भी ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है। अब यूजर सवाल करते हैं कि टिकटॉक की हमारी पुरानी आईडी वापस आएगी। अरे भैया, टिकटॉक वापस नहीं आ रहा, आईडी कैसे वापस आपकी आएगी? तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि टिकटॉक पर भारतीय कंपनी चाइनीज कंपनी है जो भारत पर नहीं आने वाली जल्दी, क्योंकि बैन हुआ है सुरक्षा की वजह से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन पर कोई डाउट हो तो सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे नई जानकारी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।